आज की मुख्य अतिथि महाप्रबंधक बरिका उपस्थित आदरणीय महाप्रबंधक सुश्री अंजलि गोयल जी, प्रमुख विभागाध्यक्षगण, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारीगण, पर्यवेक्षकगण, कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव एवं सदस्यगण, ओबीसी एवं SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, कर्मचारी बंधुगण, प्रेस और मीडिया से पधारे सम्माननीय अतिथिगण और हमारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। समारोह का शुभारंभ करने के लिए महाप्रबंधक महोदया से निवेदन है कि विद्या, ज्ञान और भाषा की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय से निवेदन है कि महाप्रबंधक महोदया को सादर सकदम मंच पर लाने का कष्ट करें। साथ ही निवेदन करूंगा बरेका के प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री अमिताभ सर से, प्रमुख वित्त सलाहकार श्री अमर कुमार सिन्हा सर से, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री हेलन सिंह राणा सर से, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री प्रमोद कुमार चौधरी सर से दीप प्रज्वलन में आप सहभागी बने और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही श्री खान शर्मा जी से निवेदन है कि माँ सरस्वती के सरस्वर वंदना आराधना प्रस्तुत करें। नमस्कार। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वीणा वादनी वरदे, काट अंधुर के बंधन स्तर, वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रबंधक महोदया, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है कि बनारस रेल कारखाना में इस वर्ष 14 सितंबर से 29 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजभाषा द्वारा अनेक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा एक अभिनव पहल के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए आज से सूरत में एक बृहद राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आरंभ हो चुका है। इस सम्मेलन की शुरुआत गत वर्ष इसी वाराणसी की धरती से हुई थी, जिसमें भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री, अन्य मंत्रियों के अलावा हमारी महाप्रबंधक महोदया ने भी उस आयोजन में भाग लिया था। महाप्रबंधक महोदया के कुशल नेतृत्व में
बरेकार अपने उत्पादन के साथ साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में उत्कृष्टता को हासिल करने की तरफ अग्रसर है। सरगर्म मंच पर बुलाने की कृपा करें। और महाप्रबंधक महोदय, आज भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी हिंदी दिवस संदेश का वाचन करेंगे और महाप्रबंधक महोदय से हम माननीय गृह मंत्री महोदय के हिंदी दिवस संदेश का श्रवण करेंगे। अब मैं आप सबको माननीय गृह मंत्री का संदेश और उसके बाद माननीय रेल मंत्री जी का संदेश करके सुनाएंगे। आपसे ये है कि इसको जरा आपके साथ करें। प्रिय देशवासियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से 8वीं अनुसूची का प्रावधान किया, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गई और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपने समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन की गति प्रदान की। स्वराज प्राप्ति के हमारे स्वतंत्र आंदोलन में स्वभाषा का आंदोलन निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र के साथ नए संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। किसी लोकतंत्र देश में सरकारी कामकाज की भाषा तथा सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझें और जन सामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी की मानकीकरण की गई और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इसी विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत 3 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय विभागों में हिंदी का कामकाज तेजी से बढ़ रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज़्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकतर कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं। राजभाषा क्रियान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी तथा निरंतर बैठकों का आयोजन किया गया। देश भर में
विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेश में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में सांसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के 10 खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा 23-24 नवंबर 2021 को बनारस में पहली अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्र सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है। ये और भी सुखद है कि हिंदी दिवस 2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्थिति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का निर्माण और विकास किया है, जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जन साधारण के लिए ढीला हिंदी पर मोबाइल ऐप तैयार किया गया, जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषी अपने अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के ई महाशब्दकोश में 90,000 शब्द सम्मिलित किए गए हैं और ई सरल हिंदी व्याकरणकोश में 9,000 वाक्य शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की नई शिक्षा नीति मिली, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी बृहद शब्दकोश के निर्माण पर भी काम शुरू किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोक जीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी सांस्कृतिक प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस प्रभावित हुए हैं और जिन्होंने अपनी शब्द संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है। प्रिय देशवासियों, हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को आह्वान करती हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं, जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। आइए आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरे के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें तथा संवैधानिक दायित्वों को पूर्ति करें। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
महाप्रबंधक महोदय। गृह मंत्री जी का संदेश। अब मैं कश्मीर जी का संदेश पढ़ती हूँ। माननीय रेल मंत्री महोदय का संदेश महाप्रबंधक महोदय प्रस्तुत करें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी देश के समग्र विकास में मातृभाषा का बहुत योगदान होता है। हमारे देश बहुभाषी देश है, जहाँ अनेक विकसित एवं समृद्ध भाषाएं हैं। हिंदी भाषा इन सभी भाषाओं के बीच संपर्क की भूमिका निभाती है। अमृत काल की राह पर चल रहे देश के कोटि कोटि नागरिकों के असंख्य प्रयासों को और अधिक ऊर्जा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्वतंत्रता दिवस लाल किले की प्राचीन से अमृत काल के पंच प्रण का उपदेश किया है। पहला प्रण है कि अब हर भारतीय को बड़े संकल्प लेकर ही आगे चलना है। दूसरा प्रण है कि हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश को बचना नहीं देना। तीसरा प्रण विशाल भारतीय संस्कृति और विरासत पर गर्व करने का है। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता की शक्ति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। पांचवा प्रण देश को प्रत्येक नागरिक से अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण का है। आइए इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर समस्त रेल परिवार ये संकल्प लें कि हम पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ हिंदी में कार्य करेंगे और पंच प्रण को ईमानदारी से निभाएंगे। हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बरेका की परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक महोदय द्वारा हिंदी दिवस संदेश जारी किया जाता है और आज संदेश का ऑनलाइन लोकार्पण महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया जा रहा है। बरेका प्रकरण और राजभाषा पखवाड़ा का स्वागत है। इस पत्रिका में महाप्रबंधक महोदय के निर्देशानुसार बहुत ही उपयोगी जानकारियां और लेख आदि प्रकाशित किए गए हैं। यह पत्रिका बरेका की वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है। आप सभी के अवलोकनार्थ। और अब महाप्रबंधक महोदय हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम सभी को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलाएंगे। मैं चाहूँगी कि ये जो ई-दर्पण है आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही अहम है कि हमारे जितने भी 5000 से अधिक अफसर और कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं छोटा लेख लिखें। जो भी आपके मन की बात है उसको व्यक्त करें, चाहे वो ट्रेनिंग संबंध हो, चाहे वो समाज के बारे में हो। एडिट लोग पत्रिकाएँ बना रहे हैं। एक महिलाओं ने अपना बहुत अच्छा प्रयास अलग से किया था। आज पता नहीं क्यों सारे कैंपस में एक ही महिला दिखी है मुझे। और अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग किसी ना किसी तरह से इस ई-दर्पण से जुड़े। मैं अब आपको क्या दिलाती हूँ, आप सब खड़े हो जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरण में नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और
और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया राजभाषा प्रतिज्ञा दिलाने के लिए। और अब मेरा निवेदन है मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन श्री सुनील कुमार साहब से कि आप कृपया यहाँ आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय श्री सुनील कुमार साहब, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन। नमस्कार। आज के समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, प्रमुख विभागाध्यक्षगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं प्रिय साथी, हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को प्रभावता प्रदान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वस्तुतः आज का दिन हमें अपनी राजभाषा को और अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज संपूर्ण विश्व में हमारी राजभाषा हिंदी का परचम लहरा रहा है। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और माननीय रेल मंत्री के हिंदी दिवस संदेशों को आपने महाप्रबंधक महोदय के मुखारबिंद से सुना। ये केवल संदेश नहीं, अपितु अपने कर्तव्यों के प्रति एक संकल्प है। आज सूरत में माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा हिंदी दिवस समारोह का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके साथ 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन भी आरंभ हुआ है। इसमें भाग लेने के लिए जो बरेका के मुख्य राजभाषा अधिकारी सूरत गए हुए हैं, जिसके कारण मुझे यह दायित्व आज मिला। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को सफल और अविस्मरणीय बनाने के लिए महाप्रबंधक महोदय सहित यहाँ पर उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण एवं साथियों पर मैं आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पुनः सभी का धन्यवाद।